नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं अर्जुन राजपूत, आप है मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड की भूगर्भिक संरचना। देखिए भूगर्भिक संरचना जब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको जो है, इससे पहले देखते हैं हम कि वास्तविक भूगोल। यहाँ पर हम शुरू करेंगे वास्तविक भूगोल। यहाँ पर जब वास्तविक भूगोल शुरू करेंगे उत्तराखंड का, तो देखेंगे कि उत्तराखंड जो है हमारा, उत्तराखंड का निर्माण किस तरीके से हुआ, कैसे जो है उत्तराखंड की संरचना बनी हमारे, किस तरीके से जो है उत्तराखंड हमारे जो है बन के आया। जब उत्तराखंड कैसे बना, तो हमें जाना पड़ता है यहाँ पर विश्व इतिहास में। जब विश्व इतिहास में भी जाते हैं, तो विश्व इतिहास के बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्राचीन इतिहास। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड का कि उत्तराखंड कैसे बना, उत्तराखंड कैसे कैसे बना। तो ये हमारा जो है उत्तराखंड है। तो ये कैसे बना, तो यहां पर देखेंगे साथियों, सबसे पहले जाना पड़ता है यहाँ पे हमें विश्व इतिहास में। विश्व इतिहास में, विश्व इतिहास, और विश्व इतिहास से भी पहले जाना पड़ता है यहाँ पे हमारे प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में यहाँ पे जाना पड़ता है हमें प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में जब देखिए साथियों हम प्राचीन इतिहास में जाते हैं, तो यहां से देखते हैं कि उत्तराखंड की उत्पत्ति मतलब किस तरीके से हुई। तो सबसे पहले देखते हैं हम उत्तराखंड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी बनी थी, सबसे पहले तो पृथ्वी ही बनेगी। फिर पृथ्वी बनेगी तो उस पर जो है आएंगे, जो है उसके बाद ही उत्तराखंड या जो है लैंड का निर्माण होगा पृथ्वी पर ही। तो उसके बाद ही देश बनेंगे, देश के बाद फिर ये जो है अपना स्टेट बनते हैं। तो फिर जो है उत्तराखंड कैसे बना था, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ थी हमारी जो है ये सूर्य, ये था हमारा सूर्य। देखिए सबसे पहले जो था हमारा यहाँ पर एक सूर्य था, और इस सूर्य से टूट के ही अलग एक हमारी जो है ये पृथ्वी बनी थी। ये एक आग का गोला था सूर्य, और इससे ही टूटकर ये हमारी जो है, इससे ही, इस सूर्य से ही टूटकर ये जो है पृथ्वी बनी थी हमारी यहाँ पे। ये था सूर्य, ये था सूर्य, और ये हमारा पृथ्वी। पृथ्वी, तो देखिए ये जो है टूट के जब पृथ्वी बनी थी हमारी, सूर्य से टूट के पृथ्वी जो बनी थी, तो यहां पर देखेंगे हम, ये बनी थी सूर्य से टूटकर, सूर्य से टूटकर। सूर्य से टूटकर, जब ये सूर्य से टूटकर बनी थी पृथ्वी, तो यहां पर देखेंगे कि इस पे जब ये टूटकर बनी थी, तो ये जो सूर्य था, तो सूर्य जो है अपनी ओर इसे, इस पे जो है एक बल लगा रहा था। वो कौन सा बल था यहाँ पे, जब ये बल लगा रहा था अपनी ओर इसको आकर्षित करने के लिए, तो वो था आकर्षण बल। जब ये सूर्य इस पे आकर्षण बल लगा रहा था अपना, तो आकर्षण बल के कारण तो ये पृथ्वी जो है इस सूर्य से न चिपक के इसके जो है चारों ओर इस तरीके से घूमना शुरू कर दिया। क्योंकि पृथ्वी का जो है अपना भी एक बाह्य बल था, क्योंकि पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो इस कारण जो है यहाँ पर ये पृथ्वी जो है इसके सूर्य से न चिपक कर इसके जो है चारों ओर घूमना प्रारंभ कर दिया पृथ्वी ने। जब चारों ओर घूमना इसके पृथ्वी ने प्रारंभ कर दिया, तो यहाँ पर फिर आगे देखेंगे हम, जब घूमना प्रारंभ कर दिया, तो उसके बाद में क्या था साथियों, तो ये लाखों करोड़ों वर्षों बाद ये पृथ्वी जो है ठंडी हुई। लाखों करोड़ों वर्षों बाद ये पृथ्वी जो है ये यहां पर ठंडी होकर, पृथ्वी ठंडी होकर पृथ्वी पृथ्वी की ऊपरी सतह, ऊपरी सतह सतह ठंडी होकर
ठंडी हो गई, जो इसकी ऊपरी सतह जो ठंडी हुई थी साथियों, तो उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। जो इसकी ऊपरी सतह ठंडी हुई थी तो वो था क्रस्ट। क्रस्ट जब इसकी जो है ठंडी हो गई है ऊपरी सतह इतनी, ये वाली सतह इसकी जो है ठंडी होकर ये क्रस्ट बन गई। अब देखिए जब ये क्रस्ट बन जाती है, जो क्रस्ट, तो इस वाले भाग को ही बोलते हैं हम यहाँ पे जो है क्रस्ट। जब क्रस्ट बोलते हैं हम इसको, तो ये क्रस्ट का जब निर्माण हो गया, तो क्रस्ट का निर्माण होने के बाद में फिर जो है इसमें एक हलचल उत्पन्न हुई। क्योंकि देखिए अभी तो ये सिर्फ इसका जो है करोड़ों वर्षों बाद में जब पृथ्वी घूम रही है, तो वायुमंडल में जो है देखिए यहाँ पे हवाएं हैं, तो हवाएं पड़ने के कारण इस पर जो है ये पृथ्वी जो है हमारी ठंडी हो गई। ठंडी होकर जो है ये इसका जो है ऊपरी भाग जो है ठंडा होकर जो है ठोस हो गया था, यहाँ पे होकर ठोस हो गया था, ठोस हो गया था। जब इसका जो ऊपरी भाग ठंडा होकर ये ठोस हो गया, तो ठोस होने के बाद में क्या हुआ कि यहां पर एक जो है बाह्य बल ने जो है आकर्षण जो है बाह्य बल लगा। इस पृथ्वी पर ही एक बाह्य बल ने काम किया, बाह्य बल। जब इस पे जो है पृथ्वी पर बाह्य बल लगा था, तो देखेंगे अब आगे हम, जब बाह्य बल लगा तो बाह्य बल लगने के कारण तो इस पृथ्वी के अंदर देखिए अभी तो सिर्फ जो है इसका ये ऊपर का भाग जो है ठोस हुआ है, सिर्फ जिसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं, वो भी ठंडा होकर। लेकिन इसके जो पृथ्वी के अंदर वाला भाग है वो एकदम लिक्विड टाइप का है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, सीधा सीधा एक मैग्मा जो है भरा हुआ है चॉकलेटी टाइप का। तो जब इसके अंदर बाह्य बल लगा, तो ये पृथ्वी का जब इसके अंदर हलचल हुई, तो हलचल होने के बाद में तो यहाँ पर जब ये है हमारा पृथ्वी, तो जब इसके बाद में हलचल हुई, तो यहाँ पर हलचल होने के बाद में तो यहाँ पर जो है ये दो भागों में जो है टूट गया। ये पृथ्वी जब यहाँ पर बाह्य बल लगने के कारण तो एक पृथ्वी जो है दो भागों में टूट गई। वो दो भाग कौन कौन से थे? वो थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। पृथ्वी इन दो भागों में टूट गई। ऊपर वाला था अंगारा लैंड और नीचे वाला था ये गोंडवाना लैंड। ये वाला था साथियों अंगारा लैंड, ऊपर वाला अंगारा लैंड, और ये था नीचे गोंडवाना लैंड। ये था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और बीच में था ये, यहां पर जल भरा हुआ है, ये सागर है। ये है पैंथालसा। ये साथियों सागर है, ये है पैंथालसा। और यहां पर भी जो है ये जल भरा है, ये सब में जल भरा है, जल भरा है इसमें। और यहां पर देखिए जो ये जल भरा है, तो इसी को बोला जाता है, ये जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इस गोले को, जो ये गोला है पृथ्वी है, तो इसको बोलते थे हम यहाँ पे, इस गोले को बोलते थे हम पेंजिया। इस गोले को पेंजिया कहते थे, पेंजिया कहते थे। इस गोले को साथियों हम पेंजिया कहते थे, इस वाले पूरे गोले को। और यहाँ पर जो है दो भागों में टूटा था, वो था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। क्योंकि देखिए पृथ्वी जो थी हमारी, पृथ्वी अभी सिर्फ जो है इसका ऊपर का भाग जो है यहाँ पर जो है ठंडा होगा, ठोस हुआ है, लेकिन अंदरी भाग जो है इसका एकदम जो है लावा टाइप का है। तो यहाँ पर जो है ठंडा होकर तो ये दो भागों में टूटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को हम जो है स्थलीय भाग बोलते हैं, स्थलीय भाग कहते हैं। इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को ही हम जो है स्थलीय भाग कहते हैं।
अब देखेंगे आगे कि ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड मतलब क्या क्या चीज थी। तो स्थलीय भाग जो है, ये स्थलीय भाग बना था करोड़ों वर्षों पहले, यानी कि लाखों करोड़ों वर्षों। करोड़ों वर्षों पहले, लाखों करोड़ों वर्षों पहले साथियों ये स्थलीय भाग बना था हमारा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जब ये भाग हमारे बन गए थे तो उसके बाद में देखेंगे जब इसका बाह्य बल जो है, इनने बाह्य बल लगा था, तो बाह्य बल के कारण इसमें जो है हलचल उत्पन्न हुई। हलचल उत्पन्न होने के बाद में यहाँ से दो भागों में जो है टूटा था। तो दो भागों में कौन कौन से, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और बीच में जो है इसके एक सागर था, तो उसको बोलते थे पेंथालसा। तो बीच में जो है पेंथालसा और इसके चारों ओर जो है जल भरा था, और इस गोले को बोलते थे हम पेंजिया। इसी को इस गोले को बोलते थे हम पेंजिया। अब देखिए आगे क्या था, आगे कि अब यहां पर देखिए अभी तो इस पृथ्वी पर ना कोई जो है जीवन, यहां पर ना तो कोई पशु पक्षी जीवित प्राणी, अभी अभी जो है मानव की उत्पत्ति नहीं हुई है। मानव की यहाँ पर जीव जंतु वनस्पतियों की भी उत्पत्ति नहीं हुई है इस पृथ्वी पर अभी इस टाइम में, क्योंकि ये एक बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है कि आगे जाकर कब जो है सबसे पहले इस पर वनस्पति उगेंगी, फिर जो है जीव जंतु आएंगे, फिर उसके बाद में कई मानव आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से साथियों अब जब इसके जो है अंदर हलचल हो रही है, तो यहाँ से अब बनना बनना शुरू होंगी। इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से बनेंगी हमारी जो है प्लेटें। और तो उन प्लेटों को देखेंगे हम, यहां से बनेंगी। ये है हमारा जो है पेंजिया, ये हमारा पेंजिया। तो इसके अंदर हो गया साथियों ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका प्लेट। और यहीं पे हो गई है साथियों अपनी, ये हो गई यूरेशियाई प्लेट। यूरोप, यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया। और यहीं पर जो हमारी प्लेट बन जाती है वो बनती है अफ्रीका, अफ्रीका प्लेट। और यहीं पर एक बनती है, देखिए अफ्रीका से ही टूट के यहां पर, जो अफ्रीका से टूट के गया था भारत, भारत का जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है ये, तो ये जो है अफ्रीका से ही टूट के गया था यहाँ पे। जब अफ्रीका से टूट के गया था ये, तो यहाँ पे देखेंगे जब अफ्रीका से टूट के गया था ये, तो ये हमारा ये लग जाता है इधर जो है इसके नीचे, यूरेशियाई प्लेट के नीचे जाके। और यहीं पे बनता है हमारा ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यह ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ऑस्ट्रेलिया प्लेट। और यह है इंडो प्लेट। इस इंडिया वाले भाग को बोलते हैं इंडो प्लेट, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया प्लेट। और साथियों इन दोनों को प्लस में मिलाकर इन दोनों को बोलते हैं यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट, देखिए इनको बोलते हैं यूरेशियाई प्लेट। ये हमारे पेंथालसा, यह है पेंजिया। तो इसको बोलते हैं हम, तो इन दोनों को मिला के बोल देते हैं साथियों हम जो है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट को, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं यहां पे, इन दोनों को मिला के बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। यहां पर इन दोनों को मिला के बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इन दोनों को मिला के बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। और यहां पर बीच में एक सागर बना हुआ है, तो वो सागर कौन सा था, यहां पर बीच में जो है जल भरा हुआ है, तो वो सागर है एक, यहां पर हमारे उस सागर का नाम है तैथिज सागर। इस सागर को बोलते हैं हम तैथिज, तैथिज सागर।
यहाँ पर सागर बना हुआ है, तो वो सागर है कौन सा, तैथिज सागर। अब देखिए आगे चल के हम देखेंगे कि यहीं से जो है उत्तराखंड का जो है निर्माण स्टार्ट होता है इस इंडो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के कारण, और इस यूरेशियाई प्लेट के कारण जो है हमारा उत्तराखंड का निर्माण होता है। तो वो कैसे निर्माण होता है वो देखेंगे हम इसके आगे। यहाँ से देखिए ये लाखों करोड़ों वर्षों की जो है प्रक्रिया चल रही है, ये कोई 1 साल 2 साल की प्रक्रिया नहीं है कि ये हमारी जो है प्लेट एकदम से आके जो है लग गई हूं मैं यहाँ से टूट के इधर आ गई हो। तो ये लाखों करोड़ों वर्षों की जो है प्रक्रिया चल रही है। और देखिए ये जो 3 महाद्वीप है, ये 3 महाद्वीप जो है, तो ये 3 महाद्वीप जो है हमारे ये अंगारा लैंड से बने हैं। अंगारा अंगारा लैंड अंगारा लैंड से बने हैं। ये 3 महाद्वीप यूरोप, यूरेशिया, एशिया महाद्वीप, अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, ये यहाँ पर जो है 3 महाद्वीप अंगारा लैंड से बने हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो है उत्तराखंड का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लेट है साथियों हमारी, एक ये प्लेट है हमारी, ये प्लेट है यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट। इसके बाद में जो नीचे प्लेट है हमारी वो है प्लेट, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ये प्लेट है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ये प्लेट है साथियों इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, और ऊपर वाली है जो है यूरेशियाई प्लेट। देखिए जब ये आपस में जो है टकराती हैं, ये प्लेटें जब एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं, तो ये दोनों प्लेटें जो है समान भार की प्लेटें हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। ये यहाँ पर जो है देखिए साथियों, ये जो प्लेटें हो गई ये आपस में ये समान भार की प्लेटें हैं, समान भार की जब ये दोनों एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं, जब ये प्लेटें दोनों एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं और समान भार की प्लेटें हैं, तो देखिए जब ये दोनों एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं इस तरीके से, तो इनमें जो है ये दोनों ही जब एक दूसरे पे जो है बल लगाती हैं, तो बल लगाने के कारण, क्योंकि समान भार की हैं, तो बल लगाने के कारण ये जो है ना नीचे धंसती हैं। तो ये जो है ये इस तरीके से जब बल लगाती हैं तो ये इस तरीके से ऊपर की ओर हो जाती हैं। जब ऊपर की ओर होती हैं ये, तो यहाँ पर इनमें एक बलन के कारण जब बलन पड़ता है तो ये ऊपर की ओर हो जाती हैं। तो यहाँ से इन बलन पड़ने के कारण यहाँ से जो है इन पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे होता है पर्वतों का निर्माण, ये होता है पर्वतों का निर्माण। पर्वतों का निर्माण होता है बलन पड़ने के कारण, बलन पड़ने से। जब बलन पड़ने से यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है, तो इन पर्वतों के निर्माण से ही सबसे पहले जो हमारा पर्वत बनता है। देखिए जो समान भार की प्लेटें होंगी तो वो आपस में जो है बल लगाएंगी तो वो जो है ऊपर की ओर जाएंगी, लेकिन असमान भार की प्लेट होंगी तो जो भारी प्लेट होती है, जैसे हम इधर एक देख लेते हैं एग्जांपल में, कि जैसे यहां पर एक प्लेट है, यह है महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, या इसी को बोलते हैं हम स्थलीय प्लेट। और यहां पर देखिए एक साथियों ये वाली प्लेट है हमारी, ये प्लेट है, यह है महासागरीय प्लेट, यह है महासागरीय प्लेट। तो इस प्लेट में क्या है साथियों, इस प्लेट में इतने पर जो है यहां पे जल भरा है, इसमें क्या है, जल भरा है।
जब जल भरा है तो जल भरने के कारण ये प्लेट जो है भारी भारी हो जाती है, ये प्लेट भारी है, जल भरने से ये प्लेट क्या हो गई, भारी हो गई। और ये प्लेट क्या है, हल्की। जब ये दोनों एक दूसरे की ओर अभिश्रित होती हैं, तो अभिश्रित जब होती हैं तो ये जो भारी वाली प्लेट है, तो देखिए हल्की वाली जो चीज हल्की होगी तो वो तो ऊपर आ जाएगी, लेकिन जो चीज भारी होगी तो वो स्वयं ही जो है नीचे की ओर धंस जाती है। तो जब ये एक दूसरे की ओर बल लगाती है, क्योंकि भारी प्लेट जो है मजबूत प्लेट है एकदम हमारी, तो जब वो एक दूसरे की ओर बल लगाती है तो ऐसे बल लगाती है तो भारी वाली प्लेट जो है नीचे की ओर इस तरीके से धंस जाती है, और जो ऊपर जो जो हल्की वाली प्लेट है वो इस तरीके से ऊपर की ओर उठ जाती है। तो यहां से देखेंगे कि ये प्लेट तो चली जाती है ऊपर की ओर यहां से, और ये वाली प्लेट आ जाती है हमारे नीचे की ओर। और यहीं पे जब ये प्लेट टूटती है तो यहां से जो है मैग्मा मैग्मा निकलता है, मतलब ज्वालामुखी का उद्गम होता है, और यहां से मैग्मा इस जगह पर इकट्ठा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अब आपको समझ में आ गया होगा, हल्की प्लेट जब आपस में अभिश्रित होती है तो भारी प्लेट नीचे जाती है और जो है हल्की प्लेट ऊपर आती है। लेकिन दो समान भार की अगर प्लेट रहती हैं तो वे आपस में अभिश्रित होती हैं, एक दूसरे बल लगाती हैं, तो ना तो उनमें तो कोई सी भी प्लेट एक दूसरे मतलब ना तो ऊपर जाती है और ना नीचे जाती है, यानी कि दोनों प्लेटों का जो भार है, समान भार, वो दोनों ही मतलब ऊपर जाती हैं, दोनों ही प्लेट ऊपर जाती हैं। और ऊपर जाने से यहां पर ऊपर जाने से प्लेटें ऊपर जाने से और उनमें जो है बलन पड़ते हैं, बलन पड़ने से जो है पर्वत बन जाते हैं। यहां पर जो है ऊपर जो है पर्वत बन जाते हैं ऊपर ऊपर उठने से। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि जो पर्वत बना था यहाँ पे, तो वो कौन सा, हिमालय बना था। तो यहां पर जो सबसे पहला हिमालय बना था इनके जो है टकराने से, तो वो बना था ट्रांस हिमालय, ये बना था साथियों ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। जब ये यूरेशियाई प्लेट, ये है एक यूरेशियाई प्लेट और एक है ये वाली जो है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, जब ये दोनों आपस में टकराती हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर जो है बलन पड़ता है, बलन पड़ने से जो है सबसे पहले जो हिमालय बनता है हमारा, वो बनता है ट्रांस हिमालय। देखिए साथियों, जब ये ट्रांस हिमालय बन जाता है यहाँ पे, ये जब ट्रांस हिमालय बनता है, तो इस ट्रांस हिमालय के बाद में जब यहाँ पर, क्योंकि ये जो है प्लेटें एक दूसरे की ओर अभी भी आज भी जो है अभिश्रित हो रही हैं, तो अभिश्रित हो रही हैं, ये वाला हिमालय तो बन गया। फिर इसके बाद में जो एक हिमालय बनता है, तो वो बनता है साथियों यहाँ पे, तो इसके बाद में हिमालय बनता है दूसरा, तो वो बनता है यहाँ पे बृहत हिमालय। इसके बाद में हिमालय का निर्माण होता है यहाँ पे बृहत हिमालय। ये हिमालय है बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। देखिए शिवालिक हिमालय, ये ऐसा नहीं है कि एक ही प्रक्रिया जो है एक ही दिन में संभव हो गई हो या लाखों या सालों में संभव हो गई हो, ये लाखों सालों लाखों करोड़ों सालों की जो है प्रक्रिया है जो है बन के आ रही है। सबसे पहले करोड़ों साल पहले जो है ट्रांस हिमालय बना, फिर करोड़ों साल बाद ही जो है यहाँ पर लाखों करोड़ साल बाद ही जो है बृहत हिमालय बना। फिर बृहत हिमालय के बनने के बाद में यहाँ पे जो दूसरा हिमालय बना था, अब देखिए इसको यहाँ पर जो है जल भरा हुआ है, इस समय यहाँ पर जो है जल भरा है। तो यहाँ पर ये सागर था, कौन सा सागर अभी हमने पढ़ा था जो बीच में सागर था, तो वो था पेंजिया पेंथालसा, जो सागर सागर बना था यहाँ पे। यहाँ पर जो सागर था तो वो था पैथिज सागर, पैथिज पैथिज सागर, पैथिज सागर। यहाँ पर जो है 33 सागर बना हुआ है, ये 33 सागर में प्रक्रिया चल रही है। अब यहीं पर देखेंगे कि यहाँ पर जो अब ये जब ये दो हिमालयों का निर्माण हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक जो है ये हमारी पृथ्वी है, इधर पृथ्वी हो गई। तो इस पृथ्वी पर यहाँ पर साथियों इस पृथ्वी, ये जो है पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो है यहाँ पर 4000 साल का जो है हिमयुग दिखाई पड़ता है हमें। यहाँ पर 4000 साल का जो है हिमयुग आता है, यहाँ पर 4000 साल का, 4000 साल का
4000 साल का हिमयुग आता है, हिमयुग आता है। जब देखिए ये कोई छोटा मोटा साल तो था नहीं, ये अब 4000 साल का हिमयुग आता है इस पृथ्वी पर हमारी। ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर जब 4000 साल का हिमयुग आता है तो ये वाली जो पहाड़ियां हैं हमारी, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय, ये पूरी की पूरी यहां पर जो है बर्फ से ढक जाती हैं। यानी 4000 साल कोई मामूली समय तो होता नहीं है, एक छोटा सा समय तो था नहीं। आज भी देखिए 10-15 दिन के अंदर ही सारे पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, अगर वहां पर बर्फ पड़ती है तो 10-15 दिन के अंदर ही जो है सारे के सारे पहाड़ी क्षेत्र जो है बर्फ की चोटियों से ढक जाते हैं। पूरे में ऐसा लगता है जैसे बर्फ से ढका गया हो। और यहाँ पर तो 4000 साल का जो है हिमयुग था, तो 4000 साल का जब हिमयुग आता है तो पूरा का पूरा बर्फ से ये चोटियां इस तरीके से पूरी की पूरी ढक जाती हैं। ये जब पूरी की पूरी ढक जाती हैं तो यहाँ से फिर लाखों करोड़ों साल बाद इन इन चोटियों से जो है इन चोटियों से देखिए, जब बर्फ पड़ा है तो बर्फ पड़ने के बाद में वो फिर पिघलेगा भी। जब बर्फ यहाँ से पिघलता है तो पिघल के नीचे आता है तो यहाँ से नदियों का उद्गम होता है कुछ। जब बर्फ पिघलता है तो यहाँ से जो है नदियां निकलती हैं। जब नदियां निकलती हैं तो नदियां अपने साथ यहाँ से बहा के कंकड़ पत्थर लेके आती हैं। जब कंकड़ पत्थर लेके आती हैं यहाँ से बहा के नदियां इस ट्रांस हिमालय और शिवालिक बृहत हिमालय से, तो यहाँ पर जो है इन कंकड़ पत्थरों को इस जगह पे इकट्ठा कर देती हैं। जब यहाँ पर ये इकट्ठा करती हैं इन कंकड़ पत्थरों को, तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर जो है छोड़ देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। तो इन कंकड़ पत्थरों के इकट्ठा होने से यहाँ पर फिर एक हिमालय का निर्माण होता है करोड़ों वर्ष बाद। तो यहाँ पर जिस हिमालय का निर्माण होता है वो था यहाँ पर वो था हमारा मध्य हिमालय। यहाँ पर फिर एक हिमालय का निर्माण होता है कंकड़ पत्थरों के द्वारा। तो जब यहाँ पर निर्माण हो जाता है इस हिमालय का, तो इस हिमालय के बाद देखिए अब यहाँ पर भी जो है लाखों करोड़ों वर्ष साल हो जाते हैं इस हिमालय को भी बने हुए। जब लाखों करोड़ साल हो जाते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अतिरिक्त जो है पत्थर, कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं इस जगह पे भी। जब ये कंकड़ पत्थर यहाँ पर जमा हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर जब ये जमा हो जाते हैं कंकड़ पत्थर, तो फिर इसके बाद में यहाँ पर जो है पानी का रुखाव हो जाता है। पानी जब रुकने लगता है, कंकड़ पत्थर भी जमने लगते हैं, तो फिर यहाँ से जो और ऊपर से कुछ लाखों साल करोड़ों साल बाद फिर यहाँ से और जो है नदियां निकलती हैं। जब और नदियां निकलती हैं यहाँ से, तो वो अपने साथ और अधिक जो है जल बहाकर लाती हैं। जब और अधिक जो है जल बहाकर लाती हैं यहाँ से, तो जल बहाकर लेकर आती हैं, तो जल बहाकर तो फिर यहाँ से आती हैं। तो यहाँ से आते आते ये वाली नदियां इस जो है मध्य हिमालय में आती हैं। मध्य हिमालय से फिर जो है नीचे उतरती हैं। तो पीछे जब ये नीचे उतरती है तो यहाँ से फिर इस शिवालिक, इस जो है शिवालिक मध्य हिमालय से, इस वाले मध्य हिमालय से, ये था मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। अब देखिए साथियों, इस मध्य हिमालय से जब नीचे उतरती हैं तो मध्य हिमालय से नीचे उतरते भी वो भी अपने साथ जो है कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं। तो यहाँ पर जब ये नीचे उतरती हैं तो अपने साथ जो है कंकड़ पत्थर लेके आती हैं। फिर दोबारा जब दोबारा कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं तो उनको यहाँ पर एकत्रित कर देती हैं, इन कंकड़ पत्थरों को इस तरीके से। जब यहाँ पर छोड़ देती हैं इन कंकड़ पत्थरों को, तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मतलब कंकड़ पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं। तो उन इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पर फिर एक हिमालय का निर्माण होता है करोड़ों वर्ष बाद। तो ये कौन सा हिमालय था? यहाँ पर हिमालय का निर्माण होता है, ये हिमालय था हमारा शिवालिक हिमालय। यहाँ पर हिमालय का निर्माण होता है फिर एक शिवालिक हिमालय का। तो आप बताएंगे उत्तराखंड में अगर पूछेगा एग्जामिनर कि हमारे नदियों के द्वारा किन हिमालयों का निर्माण हुआ है, तो आप बताएंगे कि पहला तो जो है हुआ है नदियों के द्वारा हिमालय का निर्माण, तो वो हुआ है हमारे जो है शिवालिक हिमालय का। पहला तो हुआ है मध्य हिमालय का और दूसरा हुआ है शिवालिक हिमालय का। और जो है इन प्लेटों से कौन से हिमालय का निर्माण हुआ है? तो दो जो है हिमालयों का निर्माण हमारे प्लेटों से हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है पहला जो है यहाँ पर ट्रांस हिमालय और दूसरा है यहाँ पे बृहत हिमालय।
तो ये साथियों शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। देखिए शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है यहाँ पे आके। जब शिवालिक हिमालय का निर्माण हो जाता है इन कंकड़ पत्थरों से, तो नदियां यहाँ पर अपने साथ बहा के लाती हैं। तो इसके बाद में बच जाता है यहाँ पर एक मैदानी भाग। तो मैदानी भाग से फिर नदियां हमारे आगे निकल जाती हैं। लेकिन कुछ आने वाले समय में देखेंगे कि हम मैदानी भाग में भी कुछ ना कुछ जो है हिमालय का जो है उत्पत्ति होगी। तो देखिए दिन पे दिन आज भी जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट आपस में आज भी अभिश्रित हो रही है। इसीलिए यहाँ पे जो है आज भी हिमालय की जो है ऊंचाई बढ़ रही है। आपने देखा होगा जो जो हमारा पर्वत था यहाँ पर एवरेस्ट, वो पहले था 8,848 मीटर, लेकिन वर्तमान में जो है उसकी ऊंचाई हो गई है 2 मीटर और बढ़ गई है। 8,850 मीटर जो है उसकी ऊंचाई हो गई है हमारे एवरेस्ट की। तो इन्हीं दो प्लेटों के कारण हुई है वो ऊंचाई, क्योंकि ये आज भी जो है दोनों एक दूसरे की ओर अभिश्रित हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे आज भी बल लगा रहे हैं। कौन कौन सी प्लेट है? हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। अब इसके आगे देखेंगे हम कि ये तो अपना हो गया, फिर इसके आगे देखेंगे कि हम हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी फिर आगे। और यहाँ पर साथियों ये अपना हमने बताया था पूरा का पूरा ये जल भरा हुआ है इसके बीच में। यहाँ पर सागर था कौन सा? तैथिज सागर। अब इसके बाद में देखेंगे कि यहाँ से अब ये हिमालय की तो उत्पत्ति हो गई। अब यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा जब ये हिमालय बन गए तो हमारे जो है 3-4 हिमालय उत्तराखंड के अंदर आते हैं। तो यहीं से अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इन हिमालयों के कारण ही जो हमारे उत्तराखंड की उत्पत्ति हुई थी। तो आगे देखेंगे कि उत्तराखंड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहां पर देखेंगे हम उत्तराखंड की, यहां पर देखेंगे हम उत्तराखंड की उत्तराखंड की उत्पत्ति। अब देखिए उत्तराखंड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारा जो हम बनाते हैं अपना प्यारा उत्तराखंड का मैप, ये हो गया हमारा उत्तराखंड। तो देखिए सबसे पहले जो हिमालय बना था हमारा करोड़ों साल पहले, जो हिमालय बना था, तो वो हिमालय बना था यहाँ पे सबसे पहले, तो वो बना था ट्रांस हिमालय। इसका बस कुछ ही भाग जो है उत्तराखंड में आता है। यहाँ से ये कुछ पिथौरागढ़ वाला भाग उत्तराखंड में आता है इसका, ये थोड़ा सा ही भाग मतलब उत्तराखंड में आता है इसका, ये वाला भाग इतना पिथौरागढ़ में। तो ये कौन सा हिमालय था हमारा? ये था हमारा सबसे पहला बना था हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय सबसे पहले जो हमारा ट्रांस हिमालय बन गया था। फिर ट्रांस हिमालय के बाद में जो बना था साथियों, तो वो बना था हमारा जो है यहाँ पर ब्रथ हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में बना था हमारा यहाँ पे ये ब्रथ हिमालय। ये बना था ब्रथ हिमालय, ब्रथ हिमालय। देखिए सबसे पहला बना था ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद में बना था ब्रथ हिमालय। ब्रथ हिमालय के बाद में बना था हमारा यहीं से ये बना था हमारा फिर सबसे ज्यादा भाग इसी हिमालय के अंतर्गत आता है। ये बना था हमारा मध्य हिमालय, ये बना था मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। इसके बाद में बना था यहाँ पे मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद में जो बना था उत्तराखंड का कुछ छोटा भाग आता है हमारे
तो वो बना था यहां से, तो ये वाला बना था हमारा, ये बना था। ये बना था साथियों हमारा शिवालिक हिमालय, ये बना था शिवालिक, शिवालिक हिमालय। देखिए सबसे लास्ट में बना था हमारा शिवालिक हिमालय। जब शिवालिक हिमालय बन गया था तो उसके बाद में देखेंगे साथियों यहां पर, तो साथियों ये लाखों लाखों सालों बाद बना था ये हमारा शिवालिक हिमालय। फिर इसके बाद में देखेंगे हम यहीं पे, इसके बाद में यहां पर नीचे है मैदानी भाग हमारा, यह है नीचे हमारा मैदानी भाग, यह है हमारा नीचे मैदानी भाग। जब ये मैदानी भाग है तो यहीं से देखेंगे हम कि ये लाखों सालों बाद, मतलब हमारा जो है हिमालय लाखों सालों की प्रक्रिया थी, जिस तरीके से हिमालय बने थे हमारे। ये हिमालय जो बने थे ये लाखों सालों बाद की प्रक्रिया थी। और देखिए साथियों जो सबसे ज्यादा उत्तराखंड आता है हमारा, वो इन 3 हिमालयों के अंतर्गत ही आता है, उत्तराखंड का हिस्सा। यानी कि 86%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड सर्वाधिक किन हिमालयों के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे कि 3 हिमालयों के, सर्वाधिक जो है उत्तराखंड जो आता है वो 3 हिमालयों के अंतर्गत आता है। पहला बताएंगे हम यहां से, पहला बताएंगे हम ट्रांस हिमालय, दूसरा बताएंगे फिर हम अपना जो है बृहत हिमालय, फिर तीसरा बताएंगे यहीं से जो है मध्य हिमालय। ये बताएंगे कि अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का हिस्सा, देखिए उत्तराखंड का हिस्सा इन 3 हिमालयों के अंतर्गत आता है। 86%, 86% हिस्सा, हिस्सा हिस्सा इन 3 हिमालयों के अंतर्गत आता है। 3 हिमालयों के, 3 हिमालयों के हिमालयों के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। कौन कौन से के अंतर्गत आता है? तो पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहत हिमालय, और तीसरा है यहाँ पे हमारा जो है मध्य हिमालय। तो 86% उत्तराखंड का हिस्सा जो है इन 3 ही हिमालयों के अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और बृहत हिमालयों के अंतर्गत। और यहीं पे देखेंगे हम कि आगे देखिए अब जो इसका निर्माण हुआ था साथियों, तो ये यहाँ से जब इन 2 हिमालयों का निर्माण हुआ था, तो ये यहाँ से जो है इन 2 हिमालयों का, नदियों के द्वारा हुआ था इन 2 हिमालयों का निर्माण। जब यहाँ पर जो है हमने पढ़ा था अभी हिमयुग हुआ था, तो हिमयुग ये एक पृथ्वी थी हमारी, तो 4000 साल का यहाँ पे जो है 4000 साल का, 4000 साल का हिमयुग आया था। हिमयुग जब 4000 साल का इस पृथ्वी पे जो है हिमयुग आया था, तो पूरी की पूरी चोटियां जो है बर्फ से ढक गई थी। जब पूरी की पूरी चोटियां बर्फ से ढक गई थी, तो यहां से जब बर्फ से ढकने के बाद में जब इन पे जो है बहुत ज्यादा जल एकत्रित हो गया, क्योंकि जल पिघलेगा भी, बर्फ पिघलेगी भी। जब बर्फ पिघल के यहाँ पर जो है वहां से नदियां निकली, तो नदियां जब निकल के आई तो अपने साथ जो है कंकड़ पत्थर जो है बहा के लेके आई थी। वो जब कंकड़ पत्थर बहा के लेके आई थी, तो उन्होंने कुछ कंकड़ पत्थर यहाँ पे छोड़े, तो यहाँ पे छोड़ने के कारण जो है इनका जो है इन हिमालयों का निर्माण हुआ, जो है शिवालिक हिमालय का और मध्य हिमालय का। कुछ कंकड़ पत्थर यहाँ पे छोड़े थे, तो जब यहाँ पर कंकड़ पत्थर छोड़े, तो उस कंकड़ पत्थर छोड़ने के हिसाब से तो इनका जो है करोड़ों साल बाद जो है मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। फिर यही प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल बाद जो है घटती है, यहाँ से नदी फिर आगे निकलती है, तो आगे निकलने के बाद में फिर जो है शिवालिक हिमालय का निर्माण भी हमारे कंकड़ पत्थरों के द्वारा
होता है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दो हिमालयों का निर्माण हमारे नदियों के द्वारा हुआ है। तो दो हिमालयों का, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हमारे नदियों के द्वारा हुआ है। यहां पर इन दो हिमालयों का, दो हिमालयों का, दो हिमालयों का निर्माण, दो हिमालयों का निर्माण नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा हुआ है। देखिए इन दो हिमालयों का निर्माण जो है नदियों के द्वारा हुआ है, और इन वाले जो दो हिमालय है ये ऊपर के, इन दो हिमालयों का निर्माण इनका प्लेटों के द्वारा हुआ है। यहां पर इन दो हिमालयों का निर्माण प्लेटों, प्लेटों के द्वारा, प्लेटों के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा हुआ। वो कौन कौन सी प्लेट थी? तो पहली थी यूरेशियाई, यूरेशियाई प्लेट, और प्लस दूसरी थी इंडो ऑस्ट्रेलियाई, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। तो इन दो प्लेटों का निर्माण हुआ था हमारे जो है, इन दो हिमालयों का निर्माण हुआ था हमारे जो है प्लेटों के द्वारा। इन दो हिमालयों का निर्माण हुआ था, आपसे यहां से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था हमारे नदियों के द्वारा। जो नदियां ऊपर से हम अपने साथ कंकड़ पत्थर जो है बहाकर लेके आई थी। और कुछ सालों में देखेंगे हम, लाखों सालों, लाखों करोड़, लाखों सालों बाद देखेंगे कि इस जो ये हमारा मैदानी भाग है, तो यहाँ पर भी जो है नदियां अभी कंकड़ पत्थर छोड़ती हो जा रही है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी जो है हिमालय का जो है निर्माण हम प्रक्रिया आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अब आगे, आगे देखते हैं हम। तो इसके आगे देखते हैं। देखिए अब यहां से तो हो गया हमारा निर्माण इसका। अब देखेंगे कि जब हिमालय का निर्माण हुआ था तो इन हिमालय को कोई ना कोई जो है काल में भी हमने रखा होगा, जो हमारे भूगोल वेत्ताएं थे, तो उन्होंने कोई ना कोई युग भी युगों में भी बांटा होगा कि किस हिमालय का निर्माण कौन से युग में हुआ था या कौन से काल में हुआ था। तो अब देखेंगे आगे हम उस चीज को। अब देखिए सबसे पहले तो हम वही बनाते हैं अपनी पृथ्वी। यह है हमारी पृथ्वी, जो एक अभी भी यहाँ पर जो है जीवन यापन अभी संभव नहीं हुआ है। यह है हमारी पृथ्वी, यह पृथ्वी एक आग का गोला है जो पृथ्वी। और यहां पर देखिए बनाएंगे हम अपना जो है, इस भूगोल वेत्ताओं ने यहां पर इस पृथ्वी को, भूगोल वेत्ताओं ने यहां पर साथियों इस पृथ्वी को भूगोल वेत्ताओं ने इस पृथ्वी में, भूगोल वेत्ताओं ने सालों बाद जो है अलग अलग चेंजेस देखे हैं, मतलब अलग अलग जो है चेंजिंग देखे हैं। क्योंकि कुछ करोड़ों साल बाद ये इसने अपनी प्रक्रिया बदली थी, फिर करोड़ों वर्ष हुए तो उसके बाद में कुछ इसमें जो है परिवर्तन आए, चेंज आए। तो उस तरीके से कि इसमें जो है भूगोल वेत्ताओं ने उसी आधार पर इसको किन किन जो है कालों में बांटा है। तो भूगोल वेत्ताओं के आधार पर इसको जो है 4 कालों में जो है बांटा गया है। तो वो 4 कल्प कौन कौन से हैं तो वो देखेंगे हम। पहला देखेंगे यहाँ पे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। देखिए जो सबसे पहला काल था यहाँ पे युग था, पहला युग और दूसरा युग और तीसरा, फिर देखेंगे चौथा युग। तो साथियों जो पहला दूसरा युग था तो वो तो था हमारा जो है यहाँ पे यहाँ पर इस पहले युग में भी आता है यहाँ पे जो है 1 और 2। इस पहले युग का भी क्लोज 1 बनता है और इस पहले युग का क्लोज 2 बनता है। इसको भी 2 युग में बांटा है, 2 युग में, और फिर पहले वाले को भी 2 युग में बांटा है। तो यह है एजोइक, एजोइक महाकल्प, महाकल्प। सबसे पहले भूगोल वेत्ताओं ने बांटा है इस पृथ्वी को हमारे एजोइक महाकल्प में। फिर दूसरा बांटा है यहीं पे हमारे जो है जो दूसरा बांटा है इसको, तो बांटा है प्री पैलियोजोइक युग में, प्री पैलियो प्री पैलियोजोइक महाकल्प में, महाकल्प में, महाकल्प में दूसरा बांटा है इसको प्री पैलियोजोइक महाकल्प में। और यहीं पर देखेंगे हम इसको जो ये दूसरा वाला सब क्लोज था इसका पहले वाले का ही,
तो पहले वाले का दूसरा वाला जो सब क्लोज था तो उसको बांटा था हमने, तो इसको बांटा था साथियों हमने जो है यहां पर, इसको बांटा था पैलियोजोइक महाकल्प में। पैलियोजोइक महाकल्प में, महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में। जब पैलियोजोइक महाकल्प में बांटा था इसको, तो फिर अगला वाला देखेंगे हम, जो इसका ये दूसरा युग था, इस दूसरे युग को किस युग में रखा था, मतलब भूगोल वेत्ताओं ने इस दूसरे युग को कौन से उसमें रखा था। तो इसका जो वो था कल्प, तो वो था मेसोजोइक महाकल्प। तो इसका था मेसोजोइक, मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प। और इस तीसरे वाले का देखेंगे हम कि तीसरे वाले को कौन से युग में बांटा था, जहां पर जो है तीसरे वाले में ही हमारे जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, हिमालय का निर्माण होया था इस तीसरे वाले युग में ही। तो उसको बांटा था हमने जो है सेनियोजोइक महाकल्प में। सेनियोजोइक, सेनोजोइक, सेनोजोइक महाकल्प, सेनोजोइक महाकल्प। इस युग में ही, इस युग में ही, इस युग में ही हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, उत्पत्ति हुई। देखिए इस युग में ही साथियों जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, और इस युग को ही बोलते हैं हम टर्सरी युग। इस युग को ही बोल देते हैं हम टर्सरी युग। टर्सरी युग, इस युग को ही बोल देते हैं हम टर्सरी युग। और तीसरा था यहां पर, चौथा युग था जो है वो नियोजोइक युग। जो चौथा वाला युग था साथियों, तो वो था नियोजोइक युग। नियोजोइक महाकल्प। साथियों 4 युगों में बांटा था इन्होंने भूगोल वेत्ताओं ने हमारे। कौन कौन से युग थे, तो वो था पहले में जो है सब क्लोज में थे 3 युग, उसमें बांटा था इसको एजोइक और प्रोजोइक में, पैलियोजोइक में, फिर पैलियोजोइक में बांटा था, फिर बांटा था मेसोजोइक महाकल्प में, फिर बांटा था सेनोजोइक महाकल्प में, और सेनोजोइक को टर्सरी भी बोलते हैं, टर्सरी युग भी इसको बोलते हैं। फिर बांटा था नियोजोइक महाकल्प में, इसको इस युग में बांटा था। अब देखते हैं हम जो हमारी हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, हिमालय की उत्पत्ति वो कौन से में हुई थी, तो वो हुई थी सेनोजोइक युग में। अब इस सेनोजोइक युग में भी देखिए हिमालय की उत्पत्ति, पहले सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि सेनोजोइक युग में ही जो है हिमालय सारे बन गए हों। इस सेनोजोइक सब क्लोज है, मतलब कि जो है ट्रांस हिमालय किस युग में बना था हमारा, और ट्रांस हिमालय के बाद में जो हमारा बृहत हिमालय था वो कौन से युग में बना था। फिर बृहत हिमालय के बाद बनने के बाद में जो हमारा था मध्य हिमालय वो कौन से युग में बना था, फिर शिवालिक हिमालय कौन से युग में बना था, अब वो पढ़ेंगे हम आगे। यहां से देखते हैं हम, यहां से देखते हैं हम सेनोजोइक महाकल्प को। सेनोजोइक, सेनोजोइक, सेनोजोइक महाकल्प को, सेनोजोइक महाकल्प। साथियों इस सेनोजोइक महाकल्प को यहां पर फिर भूगोल वेत्ताओं ने जो है 4 उसमें जो है बांटा है इसको, इसको फिर 4 भागों में ही बांट के हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो भाग था यहां पे इस सेनोजोइक महाकल्प का, तो सबसे पहला था इसका इयोसीन। सबसे पहला वो था इसका इयोसीन। फिर इयोसीन के बाद में जो बांटा था इसको हम, इसको वो बांटा था यहां पे ओलिगोसीन में। इस इयोसीन के बाद बांटा था साथियों ओलिगोसीन में, यहां पे इसको बांटा था फिर
ओलिगोसीन में। फिर ओलिगोसीन के बाद बांटा था इसको तीसरा, जो तीसरा बांटा था, तो तीसरा बांटा था यहां पे हमने साथियों, जो तीसरा तीसरा युग में बांटा था, तो वो बांटा था इसको मायोसीन में। इसको बांटा था मायोसीन में, मायोसीन में। मायोसीन युग में। और चौथा जो बांटा था, वो चौथा चौथा बांटा था इसको, जो चौथा बांटा था साथियों, तो वो बांटा था यहां पे हमने प्लायोसीन में। इसको बांटा था प्लायोसीन में। इसको चार युग में बांटा था, इयोसीन में, ओलिगोसीन में, मायोसीन में और प्लायोसीन में। भूगोल वेत्ता जो हमारे हुए थे, तो अलग अलग भूगोल वेत्ताओं ने इसे अलग अलग उसमें बांटा है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो है हिमालय की उत्पत्ति कौन से युग में हुई, किस हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई, किस हिमालय की, किस हिमालय की उत्पत्ति उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले जो यहां पर ये था इयोसीन, तो इयोसीन में बना था हमारा जो है साथियों यहां पर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इस इयोसीन में बना था ट्रांस हिमालय। और इसमें बना था हमारा ओलिगोसीन में बना था हमारा ब्रत हिमालय, ब्रत हिमालय। इसमें जो उत्पत्ति हुई थी ब्रत हिमालय की हुई थी। फिर इसमें उत्पत्ति हुई थी मायोसीन में, तो मायोसीन में हुई थी हमारी मध्य हिमालय की उत्पत्ति, मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय की। और इस जो है पेलियोसीन में जो हुई थी उत्पत्ति, जो पेलियोसीन में हुई थी, तो वो हुई थी साथियों शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय की, शिवालिक हिमालय की। तो इन इन युग में जो है इन इनकी उत्पत्ति हुई थी। आप अगर आपसे पूछेगा कि इयोसीन में किसकी हुई थी, आप बताएंगे ट्रांस हिमालय की। फिर यहाँ पे पूछेगा ओलिगोसीन में तो ब्रत हिमालय की, मायोसीन में तो मध्य हिमालय की, और प्लायोसीन में हुई थी हमारी शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति। अब देखिए इनकी उत्पत्ति हो गई है। अब यहाँ से देखेंगे हम इनका जो है कि इन हिमालय के बीच में हमारे उत्तराखंड में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा भ्रंश कौन से हिमालय को अलग करता है। जैसे कि हो गया कि मध्य, यहाँ पर जो है ट्रांस हिमालय मध्य हिमालय के बीच में जो है कौन सा भ्रंश है और किस हिमालय को जो है अलग करता है, तो वो देखेंगे आगे हम। यहां से देखेंगे कि कौन सा भ्रंश किस हिमालय को अलग करता है। तो सबसे पहला बनाएंगे यहीं पर वो ये जो है अपना हिमालय, सबसे पहला बनाएंगे यहाँ पर जो है ट्रांस हिमालय। ये हो गया साथ ट्रांस हिमालय। फिर इसके नीचे ये हो जाता है हमारा ब्रत हिमालय। फिर ब्रत हिमालय के बाद में हमारा बनता है ये हमारा जो है ये बनता है हमारा मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद में आता है ये हमारा शिवालिक हिमालय।
तो ये है साथियों हमारा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और यहीं पे ये हमारा ये हो जाता है हमारा बृहत हिमालय, बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। फिर इसके बाद में हो जाता है ये हमारा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। फिर मध्य हिमालय के बाद में बच जाता है ये हमारा शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ये है हमारा शिवालिक हिमालय। अब देखिए यहीं से एक क्वेश्चन बनता है साथियों कि इन इन हिमालय को कौन सी रेखा या कौन सा भ्रंश जो है अलग करती है, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को। यहाँ से एक भ्रंश जाता है, ये एक रेखा है। ये एग्जाम में पीसीएस में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है कि बृहत हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सी रेखा जो है अलग करती थी। उत्तराखंड पीसीएस में आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए कि कौन सी भ्रंश अलग करती है। तो जो ये है मतलब बृहत हिमालय और मध्य हिमालय को, तो ये भ्रंश अलग करती है यहाँ पे। तो साथियों इसको भ्रंश अलग करती है, वो करती है हमारी सिंधु सांगपो सचर जोन। ये करती है हमारी सिंधु सांगपो, सिंधु सांगपो, सांगपो सचर जोन, सचर जोन। सिंधु सांगपो सचर जोन जो है इसको अलग करती है, किसको, ट्रांस हिमालय को और बृहत हिमालय को जो है अलग करती है भ्रंश। यह भ्रंश, भ्रंश अलग करती हैं। भ्रंश अलग करती हैं, करती है। तो यहां से एक भ्रंश जाती है, ये भ्रंश रेखा। तो ये कौन सी भ्रंश अलग करती है इसको, तो ये करती है साथियों, ये वाली जो भ्रंश अलग करती है ये करती है यहाँ पे जो है मुख्य केंद्रीय भ्रंश। इस भ्रंश का नाम है मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो इस भ्रंश तो इस भ्रंश का नाम जो है वो है मुख्य केंद्रीय, मुख्य केंद्र, केंद्र भ्रंश। साथियों इसको जो है ये अलग करता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश। अब यहीं से देखेंगे हम कि इस जो है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सी भ्रंश अलग करती है। तो इनको जो भ्रंश अलग करती है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को, तो वो भ्रंश अलग करती है यहाँ पे जो है हमारी, तो ये भ्रंश अलग करती है मुख्य सीमांत भ्रंश। मुख्य, इसको इधर लिख लेंगे यहाँ पे हम, ये करती है मुख्य, मुख्य सीमांत, सीमांत भ्रंश जो है इसको अलग करती है, किसको, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को। और यहां पर बचती है एक हमारी जो है तराई पेटी, ये बचती है हमारी एक तराई पेटी, ये नीचे रहती है मैदानी भाग, यह मैदानी भाग। और यहां पर देखेंगे हम कि जो है अपना मैदानी भाग,
इस मैदानी भाग और शिवालिक हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है? यह है मैदानी भाग, मैदानी भाग। मैदानी भाग। तो इस मैदानी भाग को कौन सी रेखा जो है अलग करती है? तो वो जो भ्रंश अलग करती है इस मैदानी भाग को, तो वो है साथियों यहाँ पे हमारा हिमालय फ्रंट फर्स्ट। तो वो करता है हमारा जो है हिमालय हिमालय फ्रंट फर्स्ट। तो साथियों ये जो है इसको अलग करता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। इसको अलग करता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट भ्रंश। तो साथियों इस वाली जो भ्रंश को अलग करता है, तो शिवालिक और मैदानी को अलग करता है हमारा हिमालय फ्रंट फॉल्ट भ्रंश। और यहां से देखेंगे हम, हमारा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो है शिवालिक और मध्य हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो आप बताएंगे मुख्य सीमांत भ्रंश। और यहीं से पूछ लिया जाएगा कि मध्य हिमालय और बृहत हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो आप बताएंगे मुख्य केंद्रीय भ्रंश। और देखिए बृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो हम बताएंगे सिंधु सांगपो सतर जोन इसको अलग करता है। किसको? ट्रांस हिमालय या बृहत हिमालय को। इसको जो है तेथिस भ्रंश भी कहते हैं, तेथिस भ्रंश। इस वाले को सिंधु सांगपो सतर जोन को तेथिस भ्रंश भी कहते हैं। तो आपसे अगर तेथिस भ्रंश भी दे दिया जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि वहां पर एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, या तो सिंधु सांगपो सतर जोन। और ये वाला क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आ चुका है कि यहाँ पर पीसीएस एग्जाम में कि बृहत हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो आप बताएंगे मुख्य केंद्रीय भ्रंश। साथियों देखिए आज की क्लास हम करेंगे यहीं पर समाप्त, और इसके आगे करेंगे हम कल एक धमाकेदार अंदाज में। जो है आप जुड़ना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम यहाँ से पूरी ज्योग्राफी करेंगे उत्तराखंड की, एक एक टॉपिक लेंगे यहाँ से और पूरा का पूरा ज्योग्राफी को खत्म करेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, उसका नाम है उत्तराखंड जीके भाई अर्जुन राजपूत सर। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हमारे ये हैंड राइटिंग नोट्स भी जो है उपलब्ध रहते हैं टेलीग्राम पे। धन्यवाद साथियों।